दोस्तों, अगर आप क्लॉड एआई को जेमिनी और चैट जीपीटी का एक अल्टरनेटिव मानते हो बस, तो शायद आप इसकी असली पोटेंशियल से वाकिफ नहीं हो। और इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फीचर्स बताऊंगा क्लॉड एआई का, जो आपको जेमिनी और चैट जीपीटी पे या तो नहीं मिलेगा, या होगा भी तो क्लॉड एआई का ज़्यादा बेहतर है एट दिस मोमेंट। सो वीडियो एंड तक देखना और इन पांचों फीचर्स को एक बार आप ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट बताना कि आप भी मेरी बात मानते हो या नहीं। फिलहाल बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि आप क्लाउड में हर बार चूज कर सकते हो कि किस स्टाइल में आपको आउटपुट चाहिए, और उसके लिए आपको कोई डिटेल प्रॉम्प्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ प्लस पे क्लिक करो, फिर आ जाओ यूज़ स्टाइल में, और फिर यहाँ देखो आपके पास नॉर्मल, लर्निंग, कंसाइज, एक्सप्लेनरी और फॉर्मल स्टाइल का ऑप्शन है। ये 5 स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट क्लॉड आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप चाहो तो अपना खुद का कस्टम स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे वायरल प्रोवोकेटर क्रिएट किया हुआ है, जो कि मेरे लिए वायरल लिंक्डइन पोस्ट लिखवाता है। और कस्टम स्टाइल क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आप सिंपली चाहो तो अपना खुद का राइटिंग सैंपल्स यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो, और उस सैंपल को एनालाइज करके ये स्टाइल डिफाइन कर देगा। या आप चाहो तो खुद डिस्क्राइब कर सकते हो, बता सकते हो कि किस स्टाइल में आपको कंटेंट लिखवाना है या आउटपुट चाहिए। जैसे कि देखो, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है कि डिफाइन स्टाइल ऑब्जेक्टिव, जिसमें बताना है आपको मेन पर्पस और गोल। ठीक है, फिर आपके टारगेट ऑडियंस कौन है यहाँ मेंशन कर दो, फिर यहाँ पे आप वॉइस और टोन मेंशन कर दो, और उसके बाद यहाँ बता दो कि किसकी तरह आपको आउटपुट चाहिए। लाइक अगर जैसे टीचर एक्सप्लेन करते हैं उसकी तरह, या एक साइंटिस्ट बताता है उसकी तरह, या अकाउंटेंट जैसे पूरा रिपोर्ट लिखता है उसकी तरह, जिसकी भी तरह आपको आउटपुट चाहिए वो यहाँ पे आप मेंशन कर दो। पर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने कुछ राइटिंग सैंपल्स यहाँ पे अपलोड कर दो, और उससे बहुत अच्छा ये राइटिंग स्टाइल जनरेट कर सकता है। उसी तरीके से मैंने ये वायरल प्रोवोकेटर स्टाइल जनरेट किया था, और उसी स्टाइल को यूज़ करके मैंने सिंपली यहाँ बोला कि रिसर्च एंड राइट अ लिंक्डइन पोस्ट ऑन दिस। सॉफ्टबैंक ग्रुप विल एक्वायर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर डिजिटल ब्रिज ग्रुप इन अ डील वैल्यूड एट $4 बिलियन। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ था, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा समरी दे दिया है। उसके बाद इसने पूरा रिसर्च किया, और देखो किस स्टाइल में इसने पूरा लिंक्डइन पोस्ट लिखा है। सॉफ्टबैंक जस्ट स्पेंड $4 बिलियन ऑन समथिंग मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। कितना अच्छा हुक है, राइट? डेटा सेंटर्स, नॉट फ्लैशी, नॉट वायरल, नॉट इवन विजिबल। बहुत ही अच्छे स्टाइल में इसने पूरा लिखा है। इसका चांस है कि ये वायरल हो सकता है, देखो, राइट? तो इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, और ये तभी हो पाया क्योंकि मैंने अपना एक कस्टम स्टाइल बना लिया है। इसी तरीके से लेट्स से कि मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट है कि एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है? और अगर स्टाइल में जाऊँ, मैं यहाँ पे लर्निंग पे क्लिक करूँ, तो देखो कैसा आउटपुट आएगा। देखो यहाँ पे इसने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ? Maybe you have heard the phrase for every action there's an equal and opposite reaction. Does that ring a bell? Also, what prompted your interest in this topic? Are you working through physics problems, studying for a test, just curious about how forces work? अब मुझे इसको बताना है कि क्या मैं पहले से जानता हूँ इसके बारे में, और मेरा क्यों इंटरेस्ट है, उसकी बेसिस पे मुझे ये रिस्पॉन्स देगा। अब इसी प्रॉम्प्ट में अगर मैं चूज़ करूँ यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी, तो देखो कैसा आउटपुट आएगा। डायरेक्टली यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ, और देखो कितना डिटेल में बता रहा है, राइट? तो इस तरीके से क्लॉड का स्टाइल फीचर काम करता है, और आप समझ गए होंगे कि कितना यूज़फुल फीचर आपके लिए हो सकता है। अब दूसरा फीचर है कनेक्टर, जो आपको अलाउ करता है थर्ड पार्टी टूल्स को क्लॉड के साथ कनेक्ट करने के लिए, और आप इसको एक्सेस कर सकते हो सेटिंग्स पेज में डायरेक्टली कनेक्टर्स पे आके। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव, जीमेल और गिटहब को कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ढेरों टूल्स है जो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे एनोडेन है, अगर मैंने एनोडेन पे कोई एजेंट्स बनाया है, कोई वर्कफ्लो बनाया है, तो मैं डायरेक्टली क्लाउड से एक्सेस कर सकता हूँ और उसको रन कर सकता हूँ। मुझे एनोडेन पे जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा देखो गोडैडी है, अगर आपको अपने बिज़नेस के लिए कोई नया डोमेन ढूँढना है, तो आपको बार-बार जाके गोडैडी पे डोमेन टाइप करोगे, देखोगे अवेलेबल है या नहीं। इससे अच्छा है कि सीधा क्लाउड पे इसको कनेक्ट करो और बोलो कि फाइंड द बेस्ट डोमेन नेम फॉर मी। ये नाम सजेस्ट करेगा आपको, और उसकी अवेलेबिलिटी भी बता देगा कि अवेलेबल है या नहीं।
इसी तरीके से आप कैनवा कनेक्ट कर सकते हो डिज़ाइन्स बनवाने के लिए डायरेक्टली। फिर अगर आपको ट्रिप प्लान करना है और उसके लिए अच्छे होटल्स ढूँढना है, तो उसके लिए आप ट्रिवागो कनेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको जो भी टूल्स का ज़रूरत है, कनेक्ट कर सकते हो और फिर यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके कनेक्टर्स पे जाके जो भी आपने टूल्स को कनेक्ट किया है, उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जीमेल सर्च इनेबल करता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ बोलता हूँ, गिव मी लिस्ट ऑफ रिसेंट अनरेड ईमेल्स, ठीक है? नाउ लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ पे ये जीमेल पे मैसेजेस सर्च कर रहा है और देखो यहाँ पे इसने मुझे 5 रिसेंट अनरेड ईमेल्स का लिस्ट दे दिया है। अब इनमें से जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि उस ईमेल के बारे में मुझे डिटेल में बताओ और चाहूँ तो उसका रिप्लाई भी इससे लिखवा सकता हूँ। और यही नहीं, आप इसमें मल्टीपल टूल्स को एक साथ इनेबल कर सकते हो और आप डिटेल में प्रॉम्प्ट देके इसको बोल सकते हो और जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, जिस-जिस टूल का ज़रूरत पड़ेगा, वो एक्सेस करेगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स देगा। अब तीसरा फीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल है। ये आपको किसी और एआई टूल में फ़िलहाल तो नहीं मिलेगा। आप क्लॉड को सिखा सकते हो अलग-अलग स्किल्स, ताकि जैसा चाहते हो वैसा ही ये आउटपुट हर बार जनरेट करे और उसके लिए सिंपली आपको आना है सेटिंग्स पे, फिर आ जाओ कैपेबिलिटीज़ पे और स्क्रॉल करो स्किल सेक्शन पे। देखो यहाँ पे मैंने 2 स्किल्स बनाए हुए हैं। पहला है स्किल हाउस ब्रांड, जिसमें मैंने दिखाया हुआ है, सिखाया है क्लॉड को कि कैसे स्किल हाउस के ब्रांड गाइडलाइंस को, जो फ़ॉन्ट है, जो कलर्स है, उसको फ़ॉलो करना है लैंडिंग पेज बनाने के लिए, पीपीटी डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने के लिए। और दूसरा है सिनेमैटोग्राफर प्रॉम्प्ट, जिसमें मैंने इसको सिखाया है कि कैसे सिनेमैटिक सीन्स के लिए प्रॉम्प्ट्स जनरेट करना है। और देखो यहाँ पे कैसे मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है कि क्रिएट अ सिनेमैटिक सीन फॉर अ कार चेज़ और यहाँ पे मेरा ये वही स्किल यूज़ कर रहा है सिनेमैटोग्राफर प्रॉम्प्ट और फिर देखो कितना डिटेल इसने प्रॉम्प्ट दिया है। पहले दिया इसने मुझे स्टार्ट फ्रेम का प्रॉम्प्ट, फिर एंड फ्रेम का और फिर इन दोनों फ्रेम को कैसे यूज़ कर सकता हूँ एक वीडियो सीन बनाने के लिए, उसका भी मुझे प्रॉम्प्ट दिया है। एग्ज़ैक्टली जैसा मैं चाहता हूँ वैसा है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सिंपल सा बोला है कि क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर एन ऑनलाइन एआई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय माय कंपनी द स्किल हाउस और यहाँ पे ये द स्किल हाउस ब्रांड स्किल गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, वो पढ़ रहा है और सेम एग्जैक्टली वही कलर, वही फ़ॉन्ट यूज़ करके इसने मेरे लिए पूरा बहुत ही खूबसूरत मिनिमलिस्टिक लैंडिंग पेज बना दिया है। और इसी तरीके से आप इसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग स्किल्स क्रिएट कर सकते हो और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसमें मैंने दिखाया है कि कैसे आप स्किल्स क्रिएट कर सकते हो और कैसे इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, देख लेना। अब चौथा फीचर और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्लॉड पे आप डायरेक्टली एआई पावर्ड एप्लीकेशंस बना सकते हो, वो भी क्लॉड एपीआई फ्री में यूज़ करके। जी हाँ, आपको क्लॉड का एपीआई फ्री में मिलेगा यहाँ पे और उसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको आना है सेटिंग्स पे, यहाँ से आ जाओ कैपेबिलिटीज़ पे और अब यहाँ पे एआई पावर्ड आर्टिफैक्ट्स को इनेबल कर दो, ठीक है? और देखो यहाँ पे लिखा भी है कि क्रिएट एप्स, प्रोटोटाइप्स एंड इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट्स दैट यूजेस क्लॉड इनसाइड द आर्टिफैक्ट। स्टार्ट बाय सेइंग लेट्स बिल्ड एन एआई ऐप। आपको सिंपली बस बोलना है कि बिल्ड एन एआई ऐप और ये क्लॉड का एपीआई यूज़ करके ये आपके लिए एआई ऐप्स बना देगा। जैसे कि मुझे बनाना है एक एआई ट्रैवल प्लानिंग वेबसाइट, ठीक है? और उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूँगा कि क्रिएट एन एआई पावर्ड ट्रैवल प्लानर वेब ऐप that generates a complete travel plan for users based on date, location, number of people, adult and kids, budget, theme, etc. ठीक है? और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? नाउ लेट्स सबमिट दिस, ठीक है? और अब देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल क्रिएट अ कम्प्रिहेंसिव एआई पावर्ड ट्रैवल प्लानर वेब ऐप फॉर यू। लेट मी स्टार्ट बाय चेकिंग द फ्रंट एंड डिजाइन स्किल, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक स्किल यूज़ कर रहा है जो कि बिल्ट इन, क्लॉड का अपना बिल्ट इन स्किल भी होता है, ठीक है? अब यहाँ पे कोड जनरेशन शुरू हो चुका है, सो लेट्स सी कैसा आउटपुट आता है। वाओ! तो हमारा ऐप का नाम है वॉयज आर्किटेक्ट और इसने काफ़ी मिनिमलिस्टिक अप्रोच लिया है इस ऐप को डिज़ाइन करने के लिए। काफ़ी सुंदर लग रहा है। लेट्स सी कि ये काम भी करता है कि नहीं। तो डेस्टिनेशन में हम देते हैं यहाँ पे पेरिस फ्रांस आ रहा है, सो लेट्स गो विद दिस। ट्रैवल डेट्स में देते हैं हम लोग यहाँ पे 31 दिसंबर और फिर यहाँ पे 15 जनवरी 2026। ट्रैवलर्स में 2 एडल्ट्स देते हैं, 1 चाइल्ड देते हैं, ठीक है। बजट में देते हैं हम लोग यहाँ पे $7,000, ठीक है। ट्रैवल थीम पे हम देते हैं यहाँ पे फैमिली फन, ठीक है। और यहाँ पे अकोमोडेशन एंड प्रेफरेंसेस में लेट्स गो विद रिजॉर्ट्स और स्पेशल इंटरेस्ट में हम ब्लैंक रखते हैं। नाउ लेट्स जनरेट द ट्रैवल प्लान। और देखो इसने कितना डिटेल पूरा ट्रैवल प्लान क्रिएट कर दिया है हर दिन का।
टाइम वाइज़ पूरा देखो, वॉव! सोचो यही चीज़ जनरेट करने के लिए आपको कितना एपीआई का चार्ज देना पड़ता, पर यहाँ पे सब कुछ हम फ्री में कर पा रहे हैं, राइट? एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इस आर्टिफ़ैक्ट को, इस ऐप को डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हैं ताकि कोई भी इस ऐप को यूज़ कर सके। सिंपली आप पब्लिश करो और जो लिंक मिलेगा यहाँ पे, जैसे ये लिंक मेरा है, किसी के साथ भी शेयर कर दो, वो इस ऐप को यूज़ कर सकता है, वो भी फ्री में। इनफैक्ट आप इस ऐप को अपने वेबसाइट पे भी एम्बेड कर सकते हैं। सिंपली ये कोड अपने वेबसाइट पे पेस्ट करो और जो वेबसाइट विजिटर्स होते हैं वो भी इस ऐप को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। है कि नहीं सही? राइट? ये सेम फीचर आपको गूगल जेमिनी पे भी मिल जाएगा जहाँ पे जेमिनी मॉडल्स यूज़ करके आप एआई ऐप्स बना सकते हो। पर इस तरह से पब्लिश करने का ऑप्शन और एम्बेड करने का ऑप्शन आपको कहीं और किसी और एआई टूल पे फ़िलहाल तो नहीं मिलेगा। अब 5वां और आखिरी फीचर जो मैं चाहूँगा कि आप ट्राई करो वो ये है कि आप क्लॉड को अपने वेब ब्राउज़र का एक्सेस दे सकते हो ताकि जो भी आप इसको टास्क दोगे वो स्टेप बाय स्टेप अलग-अलग वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए कर देगा। इसके लिए सिंपली आपको एंथ्रोपी का ये क्लॉड क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, ये कैसे आप इस एक्सटेंशन को सेटअप कर सकते हो और कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, सो लेट्स ओपन दिस और अब यहाँ से मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कोई भी काम करने को। अगर मैं चाहता हूँ कोई वेबसाइट पे विज़िट करे और वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे तो वो भी कर सकता है। अब डेमो के लिए मैं एक सिंपल सा इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, एक सिंपल सा इसको टास्क देता हूँ कि गो टू youtube.com, सर्च फॉर द स्किल हाउस चैनल एंड प्ले इट्स मोस्ट पॉपुलर वीडियो। ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि क्या मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे हर स्टेप पे परमिशन माँगे या बिना परमिशन का पूरा टास्क कर दे। तो फिलहाल मैं जाऊँगा एक्ट विदाउट आस्किंग के साथ, ठीक है? और अब लेट्स सबमिट दिस। थोड़ा-सा स्पीड अप कर दूँगा ताकि आप देख लो कि कैसे काम करता है और फुल ट्यूटोरियल देख के आप समझ जाओगे कि ये यूज़ कैसे करना है, ठीक है? तो देखो इसने यूट्यूब ओपन कर दिया है और अब यहाँ पे सर्च कर रहा है द स्किल हाउस और ये है सर्च पेज। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि फाइंडिंग मोस्ट व्यूड स्किल हाउस चैनल वीडियो, ठीक है? पर ये चैनल इसने अभी तक ओपन नहीं किया है। सो लेट्स सी कि चैनल पेज ओपन करता है या सीधा यहीं से कुछ करने की कोशिश करता है। सो अभी यहाँ पे लोकेटिंग चैनल लिंक ऑन पेज, मतलब कि चैनल पेज का जो लिंक है वो ढूँढ रहा है और इसने क्लिक कर दिया है और इसने ये पेज खोल दिया है, ठीक है? अब सबसे पॉपुलर वीडियो है नोटबुक एलएम का फुल ट्यूटोरियल। सो लेट्स सी कि ये वाला प्ले करता है कि नहीं। और देखो यहाँ पे इसने नोटबुक एलएम फुल ट्यूटोरियल का वीडियो प्ले कर दिया है, राइट? सो इस तरीके से आप इससे कुछ भी, किसी भी तरीके का काम करवा सकते हो ऑन वेब ब्राउज़र। चाहे आपको कोई अलग-अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना है अमेज़न और फ्लिपकार्ट में या आपको कुछ प्रोडक्ट सर्च करना है और टाइम चाहते नहीं हो वेस्ट करना शॉपिंग ऐप्स पे या किसी भी तरह का रिसर्च करना है जिसके लिए आप चाहते हो कि ये वेब एक्सेस करे, ब्राउज़र एक्सेस करे, जाके मैनुअली खुद इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे, तो वहाँ पे आप ये क्रोम एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। तो ये था क्लॉड एआई के 5 फीचर्स जो इसको जेमिनी और चैटजीपीटी से अलग और बेहतर बनाता है। सो अब आपकी बारी है, जाओ क्लॉड एआई पे इन फीचर्स को ट्राई करो और फिर कमेंट में मुझे बताओ कि क्या आप भी मानते हो कि क्लॉड एआई चैटजीपीटी और जेमिनी से बेहतर है स्पेशली फॉर प्रोफेशनल टास्क। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे ट्यूटोरियल्स आप मिस ना करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।